हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के लिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपकी परीक्षा के लिए आपके लिए बस अंतिम मौका बचा है। यदि आप जितना समय बचा हुआ है इतने का उपयोग नहीं करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। आप त्रैमासिक परीक्षा में हो सकता है फेल भी हो जाएं। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। जो स्ट्रेटजी मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, उस स्ट्रेटजी को पूरा फॉलो करेंगे। और देखिए, मैं मानता हूँ वीडियो काफ़ी लेट आ रहा है क्योंकि मुझे अभी टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं अभी वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब वीडियो आपके रेगुलरली आएंगे। आपकी त्रैमासिक परीक्षा को 7 दिन का लगभग टाइम बचा है अब, और 7 दिन भी नहीं बचे हैं, 4 से 5 दिन का टाइम अब रह गया है। तो इतने में आपको अच्छे से कैसे तैयारी करनी है और जब पेपर के गैप्स रहते हैं उसमें कैसे तैयारी करनी है, पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। और क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने से 0 मार्क्स आएंगे, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने आपके पूछे जा सकते हैं, हालांकि मैंने सभी आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। आपको जा सकते हैं, आप 12th बायोलॉजी के हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सब मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। और देखिए, जो अन्य विषय रह गए हैं मैं उनके प्रोवाइड कराने का कोशिश करूंगा आपके परीक्षा के समय। तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और 10th के भी मैंने प्रोवाइड कराए हैं, तो उनको आप जाके देख सकते हैं चैनल पर जाके, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हुई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। लेकिन अब देखिए, मैं पहले आपको टाइम टेबल शो करना चाहता हूँ सभी कक्षाओं का, क्योंकि आपको पता लगे कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो देखिए, आपका इस प्रकार से टाइम टेबल है। कक्षा 9वीं का ये है, कक्षा 10वीं का ये है। देखिए, समय सारणी ध्यान दीजिएगा। आपका कक्षा 9वीं का जो समय सारणी है इस प्रकार से रहने वाला है, 10वीं का इस प्रकार से है। और यहाँ पर बात की जाए 12th की तो इस प्रकार से है। 11th का भी आप देख सकते हैं, 11th का भी लगभग सेम ही है। तो आप देख सकते हैं 11वीं कक्षा का भी इस प्रकार से पूरा टाइम टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करनी है हमें किस बारे में, देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 12वीं के लिए यहाँ पर जो टाइम टेबल आपका है इस प्रकार से। पहला पेपर आपको होने वाला है 7 अक्टूबर को। अब देखिए, आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। आप देखेंगे कि आपके त्यौहार भी बीच में पड़ रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, अभी से प्रिपेयर होकर चलना है। क्योंकि आप देखेंगे कि टाइम बिल्कुल नहीं है आपके पास, इसलिए जितना भी आपने पहले से तैयारी कर रखी है उन्हीं प्रश्नों को बार बार करना है। और देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मैं बताऊँगा अभी कि क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, 7 अक्टूबर को आपको भौतिक शास्त्र का पेपर यानी फिजिक्स का पेपर है, व्यवसाय अध्ययन का पेपर है, इतिहास का, एलिमेंट्री ऑफ साइंस एंड मैथमेटिकल यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, ये सभी जो पेपर हैं आपके फर्स्ट डे को है 7 अक्टूबर को। अब देखिए, डायरेक्ट ही आपके पेपर हैं, लगभग छुट्टी है आपकी चलेंगी, तो डायरेक्ट आपके पेपर हैं। इसलिए क्या करना है, आपको अभी से इसको प्रिपेयर करना है। फिजिक्स का पहला है, इसलिए अच्छे से इसको करना है, क्योंकि फिजिक्स काफ़ी टफ माना जाता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, 7 के बाद 10 आपको जो यहाँ पर देखिए टाइम मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको मिल रहा है। 7 के बाद 8 का टाइम मिल रहा है, 9 का टाइम मिल रहा है, 10 का भी मिल रहा है, क्योंकि सभी लोगों के ये सब्जेक्ट नहीं होते। तो ये सभी देखिए, आपको 3 दिन का यहाँ पर टाइम मिल रहा है। अब 3 दिनों में आप क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर आप देखिए, केवल रसायन शास्त्र नहीं पढ़ना है आपको इन 3 दिनों में, ठीक है। क्योंकि देखिए, आपको जीव विज्ञान के लिए केवल 1 दिन का ही टाइम है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें साथ में 2 दिन यदि आप क्या पढ़ रहे हैं रसायन, तो 1 दिन जीव विज्ञान को दीजिए। और साथ ही यहाँ पर आपको 12 तारीख भी मिल रही है, क्योंकि संस्कृत सबका नहीं होता, तो 12 अक्टूबर भी आपको मिल रहा है। इसकी वजह से आपको 10 और 12 ये मिल जाएंगे। कौन सी तारीख ये मिल जाएगी आपको, किसके लिए, आपके जीव विज्ञान के लिए यानी बायोलॉजी के लिए। तो ये आपके 2 दिन हो गए। और 2 दिन 8 और 9 हैं, ये आपको किसके लिए हो गए, ये आपके हो जाएंगे आपके रसायन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे आपको, आप स्वयं भी देख सकते हैं यार कि जो आपके में गैप ज़्यादा है जिसमें आप उसमें किसी अन्य विषय को भी कवर कीजिए, कि केवल उसी को नहीं करना है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है आपको, सभी सब्जेक्ट को आप इक्वल इम्पोर्टेंस दीजिए, तभी आप नंबर ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल इसी एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहें जो आपको अच्छा लगता है, तो ऐसा करेंगे तो आप नंबर नहीं ला सकते, है ना, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर 14 तारीख को डायरेक्ट हिंदी का है, तो हिंदी में उतनी परेशानी नहीं आना चाहिए आपको, क्योंकि हिंदी आप एक बार पढ़ते हैं, आंसर उसको अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इंग्लिश का यहाँ पर समस्या है, तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, इंग्लिश की भी थोड़ी दिक्कत होती है, प्रश्नों को याद करने में काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन भी होते हैं कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना ये है कि जो इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर आपका बन के आता है, तो उसमें आपको ये देखना है कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी कि आप देखते हैं कि सेक्शन ए होता है, बी होता है,
ऐसा तो है नहीं कि केवल प्रश्नों को रट के जाएं आप, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप प्रश्नों को रटेंगे तो आप उतना नहीं कर पाएंगे जितना कि आप अन्य सेक्शंस को कवर करके कर सकते हैं। जैसे सेक्शन सी है, ग्रामर आप कक्षा 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि 9वीं से जो पढ़ा है वही आपका लगभग पूछा जाता है ग्रामर सेक्शन में, तो वो आपसे बन जाता है। तो उसको आपको पहले कंप्लीट करना है। प्रश्न उत्तर नहीं बन रहे हैं आपसे अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोड़ना नहीं है, आप प्रयास करते रहिए, कुछ ना कुछ लिख कर आ जाइए, ठीक है। पूरे याद नहीं हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आप करके रहिए। और जो आपका सेक्शन ए है, ठीक है, सेक्शन बी है और सेक्शन सी, इनमें देखिए कहाँ आप मार्क्स स्कोर ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन सी आपका ग्रामर होता है और ग्रामर मोस्टली लोगों से बन जाता है यदि आप 12th में आ गए हैं पढ़ते हुए, ठीक है, और थोड़ा बहुत अभी भी रिवीजन कर लेते हैं तो बन जाता है। और सेक्शन ए तो बन ही जाता है, क्योंकि इसमें आपको क्या पूछे जाने हैं, इसमें तो आपके लेटर राइटिंग सेक्शन बी में आता है, तो सेक्शन ए में आपके क्या पूछे जाने हैं, पैसेज पूछे जाने हैं, जो कि आपको उसी में से आंसर खोजने होते हैं, बस थोड़ा दिमाग लगाना होता है, तो ये आपके नंबर फ्री के होते हैं, ठीक है। तो ये आप इन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। सेक्शन डी का हाँ मैं मानता हूँ कि इम्पोर्टेंट है, लेकिन यदि देखिए आप केवल सेक्शन डी को ही कवर करेंगे, जो क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे, तो उसमें आपको क्या है, सेक्शन ए बी और सी छूट जाएंगे, जिससे आपको नंबर कम आ जाएंगे। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है, केवल एक पर फोकस नहीं करना है, सभी को करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सेक्शन डी को छोड़कर जाएँ, छोड़कर नहीं जाना है, छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, छोड़कर यदि जाएंगे तो आप स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जितना आप कर पा रहे हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उनको करके जाइए। ऐसा नहीं कि आप लॉन्ग आंसर रटे जा रहे हैं पहले चैप्टर की ज़्यादा, आप ऐसा नहीं कीजिएगा। आप ऐसा कीजिएगा कि हर एक चैप्टर से 1-2 प्रश्न करके जाइएगा, क्योंकि परीक्षा में ऐसा नहीं आता है कि केवल एक ही चैप्टर के सभी प्रश्न आएंगे, ऐसा नहीं आता है। सभी चैप्टर्स के मिला जुला कर आपके सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हो सकता है आपने चैप्टर 1 के नहीं करे, बड़े हैं नहीं करे, तो चैप्टर 2 के आपसे बन जाए, ठीक है। इसलिए सभी को थोड़ा थोड़ा करना होता है। और जो छोटे अंक वाले प्रश्न हैं, 2 मार्क्स वाले प्रश्न हैं, इनको बिल्कुल जरूर करके जाना, क्योंकि ये ज़्यादा पूछे जाने हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी इंग्लिश की बात हो गई। अब जो क्वेश्चन पेपर आपके आगे हैं देख सकते हैं, 17 तारीख को हैं, जो कला समूह में हैं जिनके, तो इसको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका 1 दिन का समय इसमें रहने वाला है, ठीक है। 18 मंगलवार को समाजशास्त्र है, तो ये आप इसमें भी कर सकते हैं कि जिनका ये पेपर होगा उनका ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आपको टाइम मिल जाएगा। तो ये तो हमारी बात हुई कि कैसे आपको ये फॉलो करना है। अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, क्योंकि कई लोग ऐसा मानते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से प्रश्न नहीं आते हैं, ये जो भी बताते हैं आप वीडियो में हम लोग, तो वो ऐसे ही बता देते हैं कुछ भी। तो देखिए ऐसा नहीं है। हम जब वीडियो बनाते हैं ना, तो ऐसे बनाते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है हमें खुद भी नॉलेज रहता है, यार हमने भी पढ़ा है, ऐसा थोड़ी है कि आप कुछ भी बता रहे हैं। देखिए हमने भी 12th पढ़ा है, और 12th में कैसे स्ट्रेटजी लगाई जाती है कि आपके जो प्रश्न है वो आते हैं। क्योंकि देखिए आप देखेंगे कि कभी भी पेपर ऐसे नहीं आता है कि बिल्कुल नया आपको रख देंगे, आपसे कुछ भी ना बने, ऐसा प्रश्न नहीं आता है पेपर में। प्रश्न वही आते हैं जो रिपीटेड हैं और जो पहले से समझाए जा रहे हैं बच्चों को। और पिछली कक्षाओं में आप पिछली परीक्षाओं में आप देखेंगे, कक्षा 12वीं के आप जो पेपर है उठा के देख लीजिए, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप मैच करिए, हमने जो बताए हैं उसी में से आप देखिए मिल जाएंगे पेपर में क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपके बिल्कुल मार्क्स नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। ये आप भ्रम में मत रहिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पेपर बनता है, और बनता है, हमेशा बनता है। क्योंकि देखिए जो प्रश्न बताए जाते हैं वो ऐसे ही नहीं बताए जाते, आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, ठीक है, उसमें से बताए जाते हैं। और जो प्रीवियस ईयर आपके हाफ ईयरली पेपर होते हैं, आपके टर्मिनल पेपर होते हैं, जो आपके प्री बोर्ड के पेपर होते हैं, उसमें से छांट के निकाले जाते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आपके उसमें पेपर में नहीं आएंगे। देखिए हमारी यही गलती होती है कि हम ये सोच लेते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो नहीं पेपर में आएगा। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? ऐसा सोचते हैं इसीलिए आप उसको प्रश्न को करते नहीं हैं, वो आ जाता है तो आप फिर बाद में पछतावा करते हैं कि यार मैंने ये किया नहीं, वो आ गया। तो इसलिए आपको क्या करना है, अभी से करते जाना है। बिल्कुल ऐसे मत सोचना यार कि ये बोर्ड परीक्षा है, ठीक है। ऐसे सोचोगे तो आप ज़्यादा टेंशन लोगे, पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिंपली आपको पढ़ते जाना है। जितना हो रहा है हो जाएगा यार, नहीं होगा तो क्या, नहीं होगा तो अगली परीक्षा में करेंगे, ठीक है। तो करना तो है, अपना एफर्ट जरूर लगाना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी छोड़ दो, ठीक है, बिल्कुल मत छोड़ना है, क्योंकि बिल्कुल छोड़ दोगे तो यार तुम्हारा उसमें दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि आप अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, ठीक है। तो करते जाना है, बिल्कुल से मत छोड़ना है, और जितना हो रहा है उतना करते जाना है, ठीक है।
तो ये कुछ स्ट्रेटजी है जिसको आप फॉलो करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिन्होंने कर रखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, क्या कर रहे हो अभी तक, लाइक करिएगा यार। लाइक करने से क्या होगा, हमें लगेगा कि यार लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, तो और भी हम ऐसे आपको बनाने का प्रयास करेंगे। आप लाइक नहीं करेंगे तो कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कीजिए, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और जो भी आपको क्वेश्चन है इस वीडियो में कमेंट करना, उनके हम नेक्स्ट वीडियो में पिकअप करेंगे वो क्वेश्चन, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।